सुना कि हमारे जो पिता के पिता थे भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर थे। उनकी चर्चा, उनकी कथा जब वज्रनाभ ने सुनी तो उनके हृदय में भी भगवत प्रेम जागा और उन्होंने सोचा कि कैसे थे, मैं देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने ठाकुर जी का विग्रह तैयार किया भगवान के स्वरूप का। तो जैसे भगवान का मुखमंडल था वैसा ही श्री गोविंद देव जी को उन्होंने तैयार किया और उनकी पूजा अर्चना स्टार्ट की। जब बहुत समय बीत गया और आक्रांताओं का उन्होंने वृंदावन में स्थापना की। वो रहते तो थे यहीं मथुरा वृंदावन में ही। जब उनकी लीला पूरी हुई, वज्रनाभ जी चले गए, उनका कार्यकाल पूरा हुआ, मंदिर बना करके चले गए, आरती पूजा चल रही थी कि कुछ हजार वर्षों बाद आक्रांताओं का आक्रमण हुआ और फिर वहाँ से वृंदावन की पावन धरती से जयपुर की ओर ठाकुर जी को लेकर यहाँ आए और यहाँ मंदिर की स्थापना हुई और तुरंत यहाँ ठाकुर जी विराजमान हुए। तब से लेकर आज तक गोविंद देव जी वृंदावन से आकर जयपुर ही विराजते हैं और यहाँ के भक्तों को हितार्थ करते हैं। इसलिए यहाँ के राजा गोविंद देव जी हैं। जब यहाँ के राजा मानसिंह इत्यादि जब गोविंद देव जी के पास गए, जब मंदिर का निर्माण हुआ और ठाकुर जी का प्रतिष्ठित ठाकुर जी को किया, तो राजा ने कहा था, अपनी बात सभा में कही थी कि आज से हम सभी अपना राजा गोविंद देव जी को मानते हैं और हम सब उनके दास बनकर के उनकी सेवा को आगे बढ़ाएंगे। तो जयपुर में जितने लोग रहते हैं आप सभी का भाव यही होना चाहिए कि हमारे राजा तो श्री गोविंद देव जी हैं और हम उनके दास हैं। हमारे ठाकुर कौन, हमारे भगवान कौन, श्री गोविंद देव जी। इसलिए कहा करता हूँ कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तो ठाकुर हमारे हैं, हम भगवान के और भगवान हमारे। इस प्रकार सदा अपने आप को भगवान का मानकर ही चलना चाहिए। आइए प्रवेश करते हैं भगवान की अमृतमयी कथा में। प्रिय भक्तों, भागवत जी में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंध, 6 अध्यायों की अद्भुत महिमा गाई गई है। क्या लिखा है व्यास जी महाराज ने? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय। देखो भागवत जी कैसी है, सत्य को बढ़ाने वाली है। जब किसी के अंदर सत्य कम हो जाए, दया कम हो जाए, तो उसे क्या करना चाहिए? भागवत सुनना चाहिए। भागवत जी क्या देती हैं? सत्य को बढ़ाती हैं। ईश्वर का नाम ही है सच्चिदानंद, सतघन चितघन आनंद घन बराबर सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं? सत्य चित आनंद। भगवान ही सत्य हैं, इसलिए हमें उनको ही सत्य मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। देखो भागवत सुनने से सत्य बोलने का भाव जागता है। यदि हम भागवत ना सुने तो हमारे जीवन में झूठ ही झूठ हो जाएगा। सत्य बोलने का जितना भी भाव है वह सत्संग से ही जागता है कि हमें भी सच बोलना चाहिए, वरना लोग झूठ के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। इसलिए ईश्वर सत्य है। अच्छा, आप लोग झूठे हैं कि सच्चे हैं? मैया आप झूठी हो कि सच्ची हो? बताओ, आप झूठी हो? नहीं, सच्ची हो? पीछे की मैया बताएंगी झूठी हो कि सच्ची हो। मैया जो सच्चे हैं वो हाथ उठाएं और जो झूठे हैं वो हाथ उठाएं। सब सच्चे हैं? पीछे आवाज आ रही है मेरी माँ? किस किस को आवाज आ रही है? हाथ उठा लो। अच्छा, सबको आ रही है। ठीक, अब सुनो, आप कह रहे हैं आप सच्चे हैं। अच्छा ये बताओ, हम सच्चे हैं कि भगवान सच्चे हैं? जोर से। भगवान सच्चे हैं और हम कैसे हैं? हम झूठे हैं, हम सच्चे नहीं हैं। कैसे? सच्चा वो होता है जो कभी नहीं बदलता। सच्चा वो होता है जो कभी नहीं बदलता। तो आप लोग बदल रहे हैं कि नहीं? जब आप माँ के पेट से बाहर आए थे तो छोटे से थे, फिर बड़े हो गए, फिर बूढ़े हो गए। आपके बाल पहले काले थे, फिर सफ़ेद हो गए। इसका मतलब क्या है? आप बदल रहे हैं। आप हर दिन हर साल बदल जाते हैं, हाँ या ना? आपके बचपन की फोटो और आज की फोटो में बहुत अंतर आ गया है। आप बहुत बदल गए हैं और जो बदलता है वह सत्य नहीं होता। सत्य वह है जो कभी बदलता ही नहीं। इसलिए गोविंद देव जी सत्य हैं और हम झूठे हैं, क्योंकि हम परिवर्तनशील हैं, बदल रहे हैं, हम में बदलाव है। इसलिए हमें अपने आप को उस सच्चे परमात्मा से जोड़ना चाहिए। देखो, पानी जब दूध से जुड़ता है, पानी जब दूध में मिलता है तो पानी भी दूध के भाव बिकता है ना? उसी तरह जब हम उस सच्चे परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो हम भले झूठे हों पर सच्चे परमात्मा से जुड़ करके हम भी सच्चे हो जाते हैं। इसलिए सच्चा वही है जो भगवान से जुड़ा है। सत हरि भजन
जगत सब सपना। सत्य वही है, सच्चा वही है जो भगवान से जुड़ा है, और जो भगवान से नहीं जुड़ा वो सब झूठे हैं। इसलिए जगत झूठा है, जगन्नाथ सच्चे हैं। घड़ा, अच्छा बताओ, घड़ा सच्चा है कि माटी सच्ची है? घड़ा सच्चा है कि माटी सच्ची है? फटाफट बताना, और प्रपंच कोई नहीं करेगा। मैया ध्यान दो मेरी माँ, बताओ घड़ा सच्चा है कि माटी सच्ची है? जोर से। माटी। घड़ा सच्चा नहीं है, क्योंकि घड़ा तो आज है, कल टूट जाएगा। पर माटी तो तब भी है जब घड़ा नहीं था, माटी तब भी है जब घड़ा है, और माटी तब भी रहेगी जब घड़ा नहीं रहेगा। तो माटी सच्ची है, घड़ा सच्चा नहीं है। तो माटी है श्री कृष्ण और घड़े हैं हम सब। हम तो बनते बिगड़ते रहेंगे, भगवान तो जस के तस हैं, इसलिए वह सत्य है, हम झूठे हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो भगवान परम सत्य है, इसलिए उन्हें सत्य स्वरूप जान के उन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं। ईश्वर चित स्वरूप है। अच्छा आप लोग बताइए, भगवान रहते कहाँ हैं? कहाँ रहते हैं भगवान? मैया बता दो फटाफट, भगवान कहाँ रहते हैं? जिसको पता है कहाँ? दिल में। आप बताओ भैया, दादाजी कहाँ रहते हैं भगवान? कहाँ? यहाँ दिल में। पीछे वाली मैया बताएंगी भगवान कहाँ रहते हैं? दिल में। यहाँ रहते हैं? तो फिर एक्सरे करा लेते हैं कल सबका। अब एक्सरे मशीन भी अब साथ में लेके चला करेंगे। जिसने कहा कि भगवान दिल में रहते हैं, तुरंत करा के देख लिया, बता कहाँ। भगवान दिल में रहते हैं तो एक्सरे कराने पर आएंगे कि नहीं? बोलो हाँ या ना, जोर से। आएंगे कि नहीं? नहीं। देखो भगवान दिल में नहीं रहते तो भगवान मंदिर में रहते होंगे ना? भगवान मंदिर में भी नहीं रहते। तो भगवान कण-कण में रहते हैं ना? भगवान कण-कण में भी नहीं रहते। भगवान कहाँ रहते हैं? जल्दी से बताओ कहाँ रहते हैं, जोर से। विश्वास में। यदि विश्वास है आपके भीतर, यदि विश्वास है तो भगवान दिल में है, विश्वास है तो मंदिर में है, विश्वास है तो कण-कण में है, और विश्वास ही नहीं तो फिर भगवान कहीं नहीं है। इसलिए भगवान उनके लिए दिल में है, उनके लिए मंदिर में है जिनके अंदर विश्वास। इसलिए पहला मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पहली आवश्यकता है विश्वास की। साधक के अंदर क्या होना चाहिए? भक्त के अंदर पहला क्या होना चाहिए? विश्वास। इसलिए आपके अंदर पहले क्या होना चाहिए मेरी माँ? विश्वास। तो आप में से किस किस के अंदर भगवान के लिए विश्वास है? अच्छा है। प्रहलाद को विश्वास था, तो प्रहलाद को विश्वास दिलाने के लिए भगवान को कहां से आना पड़ा? बता दो, कहां से आना पड़ा? खंबे से। खंबा चीर के भगवान आए। क्यों आए? क्योंकि प्रहलाद जी ने कह दिया था कि भगवान यहाँ हैं। यदि नहीं आते तो फिर भक्त की वाणी गलत हो जाती, और भगवान कभी अपने भक्त के वचनों को गलत नहीं होने देते। भगवान ही भक्त की वाणी की रक्षा करते हैं। इसलिए विश्वास जरूरी है। अंगद जी लंका गए। मैया ओ मेरी माँ सुन लो मैया, अंगद जी जब लंका गए तो लंका में अंगद जी ने अपना पांव जमा दिया था, और पांव जमा के क्या कह दिया? है रावण, यदि तुम्हारी सेना में तुम्हारा कोई भी आदमी यदि मेरे पांव को हिला दिया तो मैं सीता को हार जाऊंगा। मेघनाथ जैसे दिग्गज चला इंद्रजित अग्नित जोधा, जो इंद्र को जीतने वाला मेघनाथ था, वह बंदर का पांव ना हिला सका, जबकि बंदर का पांव बहुत भारी नहीं होता। क्यों जी, आपने कभी देखा बंदर के पांव को? बंदर का पांव तो बड़ा पतला पतला होता है। क्यों जी, सही है। बंदर के पांव में कितनी दम होती है, कितना ताकतवर होता है। जमा दिया श्री अंगद जी ने। अंगद जी बंदर ही थे, जमा दिया पांव, और रावण के बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े बेटे जो इंद्र को जीतने वाले थे, वह भी पांव ना हिला सके। क्यों ना हिला सके? क्योंकि उस समय अंगद के विश्वास की रक्षा कौन कर रहा था? उस समय अंगद ने विश्वास से कहा कि मेरा पांव कोई हिला देगा तो सीता को मैं हार जाऊंगा। तो उस समय अंगद जी के विश्वास की रक्षा कौन कर रहा था? स्वयं भगवान। भगवान कहते हैं कि भक्त मुझ पर विश्वास करे तो सही, और विश्वास कर लेगा तो उसके विश्वास को मैं बचा करके रखूंगा, टूटने नहीं दूंगा। इसलिए अंगद के पांव को बड़े बड़े दिग्गज आकर हिलाने की पूरी कोशिश किए, पर क्या मजाल, किसी से हिला तक नहीं। अंत में रावण को उठना पड़ा, और जब रावण आया तो पांव पकड़ा तो अंगद जी ने पांव हटा लिया, और अंगद जी ने कहा रावण पांव पकड़ना ही है तो मेरा नहीं, मेरे राम का पकड़ लो, कल्याण हो जाएगा। इसलिए भगवान के चरणों को पकड़ने में ही लाभ है। वहां से अंगद जी आए, समाचार दिया। कुल मिलाकर अर्थ यही निकला कि भगवान पर भक्त का क्या होना चाहिए? अच्छा, कितना विश्वास होना चाहिए हमारा? 25%, 50%, 75% या 100%? भगवान में कितना विश्वास होना चाहिए? बोलो मेरी माँ, जोर से।
100% 100% विश्वास होना चाहिए। आपका है 100%? जब द्रौपदी की साड़ी भरी सभा में खिंच रही थी तो उस समय द्रौपदी को विश्वास पहले किस पर था? अर्जुन पर। अर्जुन आएंगे, मेरी रक्षा करेंगे, पर अर्जुन नहीं आए। भीम आएगा, भीम रक्षा करेंगे, भीम नहीं आए। जब कोई ना आया तब द्रौपदी समझ गई कि मैं इन पर विश्वास कर रही हूं, ये तो व्यर्थ है। तब द्रौपदी ने 100% विश्वास किस पर किया? अब गोविंद पर। और जब पुकारा तो भगवान ने देर नहीं लगाई। कहने का अर्थ यह है, आप जगत पर विश्वास कर भी लें तो किया तो था द्रौपदी ने। कोई आप इकलौते नहीं है जो पहली बार आप अपने पत्नी पर या पति पर या पुत्र पर या परिवार पर या पैसे पर या पद पर या प्रतिष्ठा पर आप विश्वास जमाते हैं। याद रखना, कोई विश्वास काम नहीं आएगा किसी का। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। यदि विश्वास है, यदि हमें विश्वास करना है तो केवल एक भगवान पर विश्वास करना है। मीराबाई की तरह, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, उस एक के भरोसे हूं मैं, और मेरा तो दूसरा कोई सहारा है ही नहीं। मैंने कोई ऑप्शन, देखो ज्यादा ऑप्शन होना भी हानिकारक है। द्रौपदी के ऑप्शन ही तो उसको ले डूबे। जितनी देर लगी वो ऑप्शनों के कारण ही तो लगी कि मेरे 5 ऑप्शन है। द्रौपदी के पास कितने ऑप्शन थे? मैया, ओ मेरी माँ, बाहर ना देखो मेरी माँ, कच्छा अंदर चल रही है यहाँ पंडाल में। अच्छा बताओ, द्रौपदी के पास कितने ऑप्शन थे मेरी माँ? जोर से, मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, वो पीले साड़ी पहनी है, सबसे आखिरी में कोने में बैठी, बाहर भी देख रही है और मोबाइल भी चला रही है। आपको क्या लग रहा है, हमें दिखाई नहीं पड़ रहा? बताओ, आप द्रौपदी माँ के पास कितने ऑप्शन थे? जोर से। आपके पास कितने ऑप्शन हैं? कितने? एक। बेटा ऑप्शन नहीं है। आप भी अपने पति के आश्रित हो या पुत्रों के भरोसे हो, ये दोनों ही ऑप्शन ठीक नहीं। इसलिए पति पत्नी सब होना चाहिए, बेटा बेटी सब होना चाहिए, मान बढ़ाई पैसा सब होना चाहिए, पर आसरा इनका ना हो, आसरा भगवान का हो। ये सारी चीजें, ये सारी चीजें होनी चाहिए। भगवान करे आपके पास खूब सब कुछ हो, पर भरोसे भगवान के रहना, है ना। द्रौपदी ने गलती क्या कर दी शुरू में कि वो भरोसे हो गई पतियों के। अर्जुन आओ, भीम आओ, कोई नहीं आया। और जब कोई नहीं आया तब अंत में किसे बुलाया? तब भगवान को दोनों हाथ खड़े करके द्रौपदी ने आवाज लगाई। तब द्रौपदी ने कहा, कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा विच साड़ी खींची जा रही है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। कहाँ हो गोविंद? गुरुजी आप ही बचाओ। कोई नहीं बचाया, सब चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। अब द्रौपदी अपना रोना रो रही हैं। जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, वो देखेंगे आज वदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, वो महलों की रानी लुटी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो? जब कोई ना आया। अच्छा उस समय गोविंद, अच्छा द्रौपदी की साड़ी जब द्वारी खिंच रही थी हस्तिनापुर में, उस समय भगवान श्री कृष्ण कहाँ थे? कहाँ थे बताओ जरा, कहाँ थे मैया? उस समय भगवान तो थे, तो भगवान कण कण में, पर उस समय जो द्रौपदी ने पुकारा वो द्वारिका वाले कृष्ण को बुलाया। हे द्वारिकाधीश, अब हस्तिनापुर कितनी दूर है द्वारिका से, है ना? लगभग। रोई मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। और जब द्रौपदी ने कहा, बहुत रो लिया गोविंद जगत के आगे,
अब आपके आगे रोना बाकी। और जब पुकारा उस समय द्वारिकाधीश द्वारिका में माता रुक्मिणी भोजन परोस रही थी। कन्हैया बोले अभी खाता हूँ अभी खाता हूँ, मानो भगवान इंतजार कर रहे हैं कब मेरी बहन बुलाए, कब मैं जाऊं, पर बहन है कि बुलाती ही नहीं। और जब रुक्मिणी जी ने कहा भोजन ठंडा हो रहा है आप भोजन करिए, रुक्मिणी जी ने बिठाया, सामने थाली रखी और जब भोजन करने बैठ ही गए और तब द्रौपदी ने देखा कि अब कोई नहीं आ रहा, तब दोनों हाथ खड़े करके वो पुकारा, आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी, देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। अब द्रौपदी ने कहा अब तुम्हारी बहन लुट रही है गोविंद आओ। और जब पुकारा द्वारिकाधीश द्वारिका से पलक झपकते ही आ गए और साड़ी का वस्त्र का अवतार लेकर आज भगवान खुद खींच रहे हैं साड़ी बनकर द्रौपदी की। दुशासन खींचता गया, 10,000 हाथियों का वजन बल था, दुशासन का खींचता गया, इतना खींचा ढेर लग गया, पर कपड़े कम ही नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिनकी लाज भगवान बचाते हैं उनकी लाज दुशासन कभी लूट नहीं सकता ना मेरी माँ। इसलिए रक्षक भगवान है, इसलिए पुकारो उन्हें जो अपने हैं। क्या दुनिया को हम पुकारने लग जाते हैं। अब जब साड़ी बढ़ी तो दुशासन बोला कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी समझ गई कि गोविंद आ गए। मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है ना नारी ही की साड़ी है, ये तो वृंदावन बिहारी हैं जो चीर बनकर खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। तब द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़कर गोविंद से कहा, हे गोविंद आपने जैसे हमारी लाज बचाई है, हे विधाता सबकी लाज बचाना। भगवान बोले द्रौपदी तुम्हारे जैसे जो पुकारता रहेगा मैं उसकी लाज बचाता रहूंगा। पुकारने वाला तुम्हारी तरह होना चाहिए। आज भी बहुत द्रौपदियों की लाज लुटती है। लोग कहते हैं तब तो आए थे गोविंद, आज क्यों नहीं आए? क्योंकि आज पुकारने वाली वो द्रौपदी नहीं है ना, आज पुकारने वाली द्रौपदी नहीं है। सबके भीतर है ईश्वर सत्य चित आनंद। ईश्वर चित मीन्स सबके भीतर प्रकाश के रूप में विद्यमान है। भगवान का एक नाम है आनंद। भगवान का एक नाम क्या है मेरी माँ? आनंद। अच्छा देखो, इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति संसार से क्या चाहता है? आनंद। आप क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। और ये सुख आनंद चाहते सब हैं, पर मिलता किसी किसी को। अच्छा बताइए सबसे ज्यादा आनंद किस चीज में है? खाने में, पीने में, सोने में, घूमने में, पैसे में, परिवार में, पुत्रों में, पत्नी में, पति में, पद में, प्रतिष्ठा में, पैसे में। बताओ सबसे ज्यादा आनंद किस में? सुख। मैया बता दो मेरी माँ। अच्छा आप तो इतनी बूढ़ी हो गई, जो बूढ़ी हो गई मैया मैं उनसे सवाल कर लूं। बताओ आपकी इतनी उम्र हो गई, आपको सबसे ज्यादा आनंद किस में मिला? सबसे ज्यादा सुख किस में मिला? पति में, पत्नी में, पुत्र में, पैसा में, परिवार में, खाने में, सोने में, किस में सबसे ज्यादा आनंद किस में मिलता है? भैया जी, ओ भैया सुन लो, सबसे ज्यादा आनंद किसमें है? सबसे ज्यादा आनंद देखो, खाने का सुख भी थोड़ी देर का। जितनी देर पेट में भूख है आप उतनी देर तो खाएंगे। पेट भरने के बाद जिस चीज से आपको आनंद मिल रहा था उसी से गिलानी हो जाएगी। अरे बस बहुत करो, रसगुल्ले बहुत खा लिए, बहुत गुलाब जामुन खा लिया, है ना, बहुत खा लिया, बस चूरमा बहुत हो गया। अब नहीं, चूरमा खाने में अच्छा लगता है पर कितना 2-4 किलो तो आप खा नहीं सकते। क्यों जी? भाई जितना पेट में समा गया, उस पेट भर गया, उसके बाद फिर वो आपको गिलानी देने वाला बन जाएगा यदि कोई ज्यादा परोसने लग जाए तो। इसका अर्थ यह हुआ कि सुख आनंद ना खाने में हमें कंटिन्यू मिला निरंतर, ना सोने में बहुत ज्यादा, ना पत्नी में आनंद मिला, ना पुत्र में। यदि आपको आनंद मिला था तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आपके पास हैं, खाना, सोना, पत्नी, परिवार, पैसा, तो आप आनंदित हो जाते। पर फिर भी आप अभी अधूरे हैं, फिर भी आप कुछ अभी और चाहते हैं। हर व्यक्ति अभी कुछ और चाहता है। पत्नी मिलने के बाद, पुत्र मिलने के बाद, पैसा मिलने के बाद भी व्यक्ति कुछ और चाहता है। शायद वो चीज अभी बाकी है। और वो चीज क्या है जो हर व्यक्ति आखिरी में चाहता है? अंतिम वस्तु क्या है? जयपुर में देखो जितने लोग रहते हैं लगभग सबके पास पत्नी, पति, बेटा, पैसा है, लगभग सबके पास। तो बताओ आप तो आनंदित हो गए होंगे, आपको तो सब मिल गया, यात्रा पूरी हो गई होगी जिंदगी की। पत्नी को पाकर यात्रा पूरी नहीं होती मेरी माँ। पुत्र को पा लेना यात्रा पूरी नहीं है। पैसा पा लेना जीवन की यात्रा पूरी नहीं है।
बड़े बड़े पद को, मुकाम को हासिल कर लेना, यह भी यात्रा पूरी नहीं है। जब तक भगवान को ना प्राप्त किया जाए, जब तक अपने मन को स्थिर ना कर लिया जाए, तब तक सबकी यात्राएं अधूरी हैं। यात्रा तब पूरी मानी जाएगी जब आप अपने मन को केंद्रित करके, एकाग्र करके और उस मन को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दें। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि। जैसे भीष्म पितामह ने अपने मन को, अपनी बुद्धि को निर्मल किया और उसे गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया। यह है जीवन का सार। इस संसार में सब भटक रहे हैं, सब भटक रहे हैं, चाहे सरपंच हो, विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, छोटे से छोटा रिक्शे चलाने वाले से लेकर बड़े बड़े पदों पर जो हैं, सब भटक रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं कुछ। यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, ये कर लेते हैं अब सुख मिल जाएगा, ये और कर लेते हैं अब सुख मिल जाएगा। कहो इन लोगों को, ये दुनिया का ये जो सुख का तुम सपना देख रहे हो, ये प्याज के छिलके की तरह है। जैसे प्याज होती है ना, एक छिलका उतारने पर लगा इसके अंदर कुछ है, पर दूसरा उतारा तो छिलका ही था, तीसरा उतारा तो भी छिलका ही था। पत्ता गोभी होती है, अंदर ऐसा लगता है कुछ भरा है इसके, लेकिन पत्ते 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 के अतिरिक्त उसमें शुरू से अंत तक क्या है? सिर्फ पत्ता। प्याज में शुरू से अंत तक केवल छिलका। उसी प्रकार ये संसार भी ऐसे ही है, शुरू से अंत तक केवल 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 भाग, भागम भाग, केवल दुख, केवल सुख का इंतजार। पर सुख कहाँ है? अरे जो सुख यथार्थ में है उसकी तरफ कोई जाता ही नहीं। बड़े पद पर पहुंच जाना सुख की निशानी नहीं। बड़े बड़े पदों पर रहने वाले लोग भी हम लोगों से ज्यादा परेशान हैं। बोलो हाँ या ना? क्यों जी? सही है। रिक्शे वाले से ज्यादा परेशान करोड़पति आदमी। क्यों? वो रिक्शे वाला दिन भर 200-500 कमाता है, बढ़िया सो जाता है, जो खाता है पच जाता है, पेड़ की छांव घास की झोपड़ी में भी उसे बेहतर नींद आती है। पर बड़े बड़े लोगों को बिना नींद की गोली खाए नींद ही नहीं आती। इसका अर्थ है कि आपने सब कुछ पा करके भी अभी कुछ बाकी है, शेष है। वो शेष क्या है? वो शेष है मन का अनकंट्रोल होना। जो आपका मन है जो भाग रहा है, इसमें चला जाए, उसमें चला गया, ये मन की जो भागम भाग है, जब तक ये आप कंट्रोल नहीं करते, जब तक मन को आप स्थिर नहीं करते। जैसे कछुआ 5 चीजें बाहर कर लेता है और 5 चीजें अंदर कर लेता है। कछुआ 5 चीजें बाहर कर लेता है। क्या क्या बाहर कर लेता है? मैया, कछुआ कौन कौन सी 5 चीजें बाहर कर लेता है और 5 चीजें अंदर कर लेता है? कछुआ अपने हाथ पांव बाहर कर लेता है और मुंह भी बाहर कर लेता है। उस समय देखा कि खतरा है, तुरंत सिकोड़ लेता है। हाँ या ना? कछुआ सिकोड़ लेता है, समय पर बाहर कर लेता है, समय पर भीतर। ये सीख है। क्या सीख है? कि आप अपने मन को बाहर कर लें, पत्नी पुत्र परिवार में लगाएं, और जब ये जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तो मन को सिकोड़कर अंतर्मुखी बनाएं, अब भगवान में लगाएं। लेकिन आपका मन ऐसा है कि एक बार बहिर्मुखी हो गया तो फिर अंतर्मुखी नहीं हो पाता, है ना? मन का बहिर्मुखी होना क्या है? मैं समझाता हूं। मन का बहिर्मुखी होना क्या है? संसार में मन का लगना, भोगों में, पैसे में, दुनिया में, प्रपंच में, निंदा चुगली में मन का लगना, ये मन का बहिर्मुखी है। आपका मन सबसे ज्यादा निंदा में लगता है ना, चुगली में। जयपुर की माताएं चुगली करती हैं कि नहीं? बताओ मैया, बोलो मेरी माँ, आप लोग चुगली वुगली करती हो कि नहीं? नहीं? मैंने सुना जयपुर में कम चुगलियां होती हैं। सही है? पीछे वाली मैया, आप चुगली करती हो मेरी माँ? करती हो क्या? नहीं नहीं, जयपुर में कम होती है, मैंने सुना है। अब आप लोग इस रिकॉर्ड को तोड़ दें वो अलग विषय है ना? निंदा चुगली कम कीजिए। जिसका मन निंदा चुगली में लगा है, झूठ कपट में लगा है, भोगों में लगा है, समझ लेना कि यह बहिर्मुखी है। इसे क्या कहेंगे? जोर से बोलो भैया। जिसका मन निंदा में लगा उसको क्या कहते हैं आप बताओ? बाहरमुखी नहीं, मोबाइल चलाएंगे तो नहीं सुन पाएंगे। बहिर्मुखी। क्या कहते हैं उसे? जोर से, पीछे वाली मैया जोर से। जिसका मन चुगली में, पैसे में, संसार में, विषय भोगों में लगा है, उसके मन को क्या कहते हैं? वो कौन सा मन है? बहिर्मुखी। जो बाहर की तरफ देखे वो बहिर्मुखी है, और अंतर्मुखी मन वही है जो बाहर कुछ भी हो रहा है पर वो अंतरात्मा में प्रसन्न है। हर हाल में, हर परिस्थिति में जो प्रसन्न है वह अंतर्मुखी है। इसलिए मन को बहिर्मुखी बनाया जाएगा तो वो दुखी करने वाला होगा, और मन को अंतर्मुखी बनाया जाएगा तो वही मन सुख देने वाला होगा। भाई, बिजली का तार, एक तार होता है खुला, एक तार के ऊपर प्लास्टिक चढ़ा होता है। जो हम लोग घर में केबल डालते हैं उसमें प्लास्टिक होता है, उसे पकड़ लेने से करंट नहीं लगेगा। पर जो बाहर केबल पड़ी हुई है, जो खंबे से 2 खंबा चल रही है, अब तो केबल आ गई है, पहले जो अंटी लगाते थे तार में, जानते हैं वो दौर देखा होगा आप लोगों ने। वो तार बिल्कुल खुला होता तो उसको कोई पकड़ ले तो डायरेक्ट करंट लगता। उसमें केवल कोई प्लास्टिक नहीं है, कोई सुरक्षा कवच नहीं है। तो जो खुला हुआ तार है वह बहिर्मुखी है, और जो बंद तार है जिसके ऊपर से प्लास्टिक है वह अंतर्मुखी है।
तो कहने का अर्थ ये हुआ कि खुला हुआ तार ज्यादा खतरनाक है कि बंद तार ज्यादा खतरनाक होता है? खुला वाला ज्यादा खतरनाक, वो तो कोई छू ले तो करंट ही लगेगा। इसलिए जहां पर कट होता है वहां हम टेप इत्यादि चिपका करके सुरक्षित करते हैं। कुल मिलाकर के आपका मन यदि बहिर्मुखी रहेगा वो सदा आपको करंट मारता रहेगा। इसलिए मन को अंतर्मुखी बनाने से आप भी खुश और जो आपके आसपास बैठेगा वह भी खुश हो जाएगा। ये अंतर्मुखी मन बहुत अच्छा होता है। इसलिए बाहर की दुनिया बहुत देख ली, अब थोड़ा भीतर बैठे गोविंद को देख लो, है ना मैया? बुढ़ापा आ गया है, बाल बाल पक रहे हैं, बहुत देख लिया दुनिया को, अब भगवान को देखना स्टार्ट करो। क्या अच्छा ये बताओ, आप जयपुर वासियों से मैं सवाल करूं, बताओ आपको अभी और क्या देखना बाकी रहा? बताओ, सवाल मेरा, क्या नहीं देखा आपने आज तक? कौन सी वादियां आपने नहीं देखी? सारी दुनिया तो जयपुर आती है यहां देखने के लिए, आपने तो यहां सभी देखा होगा। बताओ क्या नहीं देखा आप लोगों ने? कौन सा जंगल ना घूमा होगा? कौन सी वादियां, कौन से पहाड़ ना घूमे होंगे? कौन सा महल, कौन सा किला ना घूमा होगा? कौन सी बड़ी 5 स्टार होटल ना देखी होगी आपने? कौन सी लग्जरी जिंदगी ना जी होगी आपने? क्या ना देखा होगा आपने? सब देख कर भी क्या मन को सुकून है, शांति है? बोलो हाँ या ना। नहीं, इसका मतलब सब देख कर, सब घूम कर भी मन अशांत है। इससे पता लग रहा है कि आप बहिर्मुखी हैं। अंतर्मुखी जो होता है ना मेरी माँ, वो सुदामा भी हो तो सुदामा 2-2 दिन 4-4 दिन चूल्हा ना जले तो भी वो प्रसन्न है, क्योंकि वो अंतर्मुखी है। अंतर्मुखी व्यक्ति हर हाल में प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, ये अंतर्मुखी व्यक्ति। तो आपको क्या बनना है, बहिर्मुखी या अंतर्मुखी? आपको क्या बनना है? जोर से, पीछे वाली मैया, मैया जी, ओ मेरी माँ, क्या बनोगी आप? अंतर्मुखी बनोगी? बोलो हाँ। तो अंतर्मुखी बनिएगा, बहिर्मुखी नहीं। तो भगवान सबके भीतर हैं, बस देखने की आवश्यकता। भीतर बैठे हैं, ईश्वर आनंद देने वाले हैं और भगवान में ही आनंद है। संसार में आनंद मत ढूंढिएगा, मोतीचूर के लड्डुओं में ज्यादा आनंद नहीं है। उतनी देर का सुख है जितनी भूख है, बस इसके बाद सारा आनंद खत्म। आनंद तो मिलता है, सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। प्रिय भक्तों, भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते ही चल पड़े भगवत धाम की ओर। ऐसे सुखदेव भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। 88,000 संत बैठे हैं, सूत जी का आगमन हुआ। सभी संतों ने कहा कि हमें कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, अब मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसे देवता भी सुनने को तरसते हैं। ये जो भागवत की कथा है, एक बार सुखदेव जी राजा परीक्षित को शुकताल में भागवत सुना रहे थे। शुकताल जानते हैं कहाँ है? गंगा के किनारे। शुकताल में बैठ करके सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे। राजा परीक्षित जी को आप लोग जानते हैं? राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा हुआ था। आपको पता है राजा परीक्षित को कितने दिन में मरने का शाप लगा था? किसने दिया था शाप? श्रृंगी ऋषि ने। क्यों दिया था? क्योंकि उन्होंने संत का अपमान कर दिया था। इसलिए जीवन में हमें कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान करने से देर सवेर हमें उसका परिणाम भोगना पड़ता है। इसलिए कोशिश करो कि अपमान हमसे ना हो। अरे सम्मान देने से सम्मान मिलता है, अपमान करने से क्या मिलेगा? इसलिए सम्मान दीजिए। राजा परीक्षित से गलती हो गई, संत जी के गले में मरा सांप डाल दिया था, अपमान कर दिया, शाप मिल गया। उनके पुत्र नीति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि जाओ, आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, मृत्यु हो जाएगी। तब राजा परीक्षित शुकताल में आए और उन्हें भागवत सुनाई। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे भागवत ही सुननी चाहिए। इस कलयुग में केवल भागवत जी ही ऐसी हैं कि कोई भागवत सुने तो भागवत सुन के भवसागर से पार हो जाता है। केवल भागवत में ऐसी ताकत है। आप आज पहला दिन है ना आपका, आप 2 दिन बाद 4 दिन बाद हमसे मिलके बात कर सकते हैं। आपसे मैं सवाल करूं तो उत्तर देना, भागवत सुनने में शांति मिलती है कि नहीं, ये बताओ। आप बताओ, यथार्थ बोलना, मेरे कहने से ना बोल देना, आपको जो लग रहा है वो बोलिएगा। बताइए, भागवत सुनने में शांति मिलती है कि नहीं? अभी आपने इतनी देर से सुनी, आधे घंटे 1 घंटे तो हो ही गए। बताइए, इतनी देर में आपको शांति का अनुभव हुआ कि नहीं? किस किस को हुआ? इतनी देर में शांति किस किस को मिली? मिल रही है ना? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि संसार में शांति नहीं है। संसार का काम पूरा करके भागवत सुना करो, भागवत में ही शांति है। और भागवत में शांति क्यों है? क्योंकि भागवत में ही भगवान रहते हैं। भगवान कहीं गए नहीं, भागवत में रहते हैं भगवान। इसलिए भागवत सुननी चाहिए। इसलिए लोग भागवत जी की पोथी पाठ कराते हैं कि हम अपने पूर्वजों के लिए, कल्याण के लिए भागवत जी की पोथी पाठ कराएं। अभी 6 तारीख से वृंदावन में भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। आप लोग भी एक पोथी पाठ अपनी ओर से करा सकते हैं। और भागवत जी आप टीवी पर सुना करो। हम रोज रोज तो जयपुर आते नहीं हैं आपके यहाँ, लेकिन आजकल टीवी के द्वारा आप कथा सुन सकते हैं। टीवी के बाद भी रह जाए तो आप मोबाइल पर कथा सुन सकते हैं। आजकल तो साधन है साहब। यदि मोबाइल में बुरी चीजें हैं तो मोबाइल में अच्छी चीजें भी तो हैं, कथा भी तो ऐड कर सकते हैं उसमें। ये संस्कार कथा से ही मिलेंगे। आप में से कितने लोग मोबाइल पर कथा सुनते हैं? अच्छा, आप लोग सुनते हैं। आप यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी टाइप करो, डालो और ऐसे चैनल खुल के आएगा यूट्यूब पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 85 लाख लोगों का परिवार जुड़ा हुआ है यूट्यूब पर। कितने लाख लोगों का परिवार है यूट्यूब पर?
85 लाख लोग पूरे हो गए। और ये सारे 85 लाख लोग कौन हैं? वो लोग हैं जिन्हें ये चिंता है कि मेरे बच्चे संस्कारी बने। जो आज के युग में माँ बाप आप अपने बच्चों को संस्कार दे पाएं तो अच्छी बात है, वरना कथा सुनवाइए। 7 दिन में गृहस्थ जीवन से जुड़ी हर चीज, 7 दिन में हर क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त हो जाता है आपके बच्चों को। जब भी समय मिल जाए आप सुन लिया करिए। अपना मोबाइल निकाल लो, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डाल के ये कथा जो है जयपुर में, ये मोबाइल पर भी चल रही है, आप शेयर कर दें अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी पता लगे कि वो आ ना पाए तो घर बैठे ही सुने। फेसबुक व्हाट्सएप में लिंक को आप शेयर कर सकते हैं। तो ये एक धर्म के प्रचार में भी मोबाइल सहायक हो सकता है। बोलो हाँ या ना? हो सकता है। तो हमें हर चीज का सदुपयोग करना चाहिए। राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने भागवत सुनाई तो वहां पर देवता आए और देवताओं ने राजा सुखदेव भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा हमें भागवत सुनाइए। तब सुखदेव भगवान ने कहा क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहास। क्वा सुधा, सुखदेव भगवान कहते हैं इंद्र आपके स्वर्ग का अमृत है कांच का टुकड़ा और भागवत है मणि। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि? क्या बराबरी हो सकती है? बराबरी बराबर की वस्तुओं में होती है। राजा सुखदेव भगवान ने देवराज इंद्र को भी भागवत सुनने का अधिकारी नहीं समझा। भागवत वही सुन सकता है जिसके हृदय में भगवान के श्री चरणों में सच्चा प्रेम है। देवता तो ये अधिकारी नहीं है। उनको वहां से विदा किया और 7 दिन में जब परीक्षित की मुक्ति हुई भागवत सुनकर तो देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। स्वर्ग में तराजू बांधी गई, एक पलड़े पर भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला तो भागवत जी का पलड़ा भारी था, क्योंकि भागवत जी की बराबरी कौन करेगा? भागवत जी प्रत्येक अक्षर श्री कृष्ण का सूचक है। अच्छा ये बताओ, जब कोई आपको गालियां देता है तो गालियां कहां से अंदर जाती हैं? कानों से। और कथा आपको कहां से अंदर जा रही है? कानों से। गालियां सुनने के बाद तुरंत गुस्सा आता है कि नहीं? मन अशांत होता है कि नहीं? गालियां आज आपने सुनी है तो मन भी आज ही अशांत होगा। ऐसा नहीं कि सुनी आज है अशांत कल हो। गालियां मन को अशांत करती हैं, जबकि कथा मन को शांत कर देती है। कथा भी कानों से प्रवेश करती है और गालियां भी कानों से प्रवेश करती है। इसलिए कथा मात्रई का जीवन। इसलिए अधिक से अधिक कथा सुनने का अभ्यास बनाओ। जो कथा सुनता है उसी की व्यथा मिटती। कथा सुनेंगे व्यथा मिटेगी, कथा नहीं सुनेंगे व्यथा नहीं मिटेगी। हाँ। इसलिए कथा हमेशा सुनते रहो। कथा हमेशा क्वा सुधा, एक बार नहीं बार बार। सदा सेव्या श्रीमद्। भागवत कितनी बार सुने? सदा। कब सुने? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार सुनो। जब हम उल्टी सीधी बातें बार बार करते हैं, प्रपंच पंचायत बार बार करते हैं, रोज रोज करते हैं, तो कथा रोज रोज क्यों नहीं? आज समाज भटक क्यों गया? क्योंकि कथा से छूट गया, संस्कारों से छूट गया। पहले का आदमी बड़ा धर्म को लेकर के जागरूक था, आज का आदमी धर्म को लेकर के जागरूक नहीं। अच्छा बताओ मैया जी, जीवन में धर्म होना चाहिए कि नहीं? जीवन में धर्म होना चाहिए या नहीं? सवाल हमारा, उत्तर दीजिए। ये दास पूछ रहा है आपसे, भैया बताओ जीवन में धर्म होना चाहिए कि नहीं? कितना होना चाहिए? जिसके जीवन में जितना अधिक धर्म होगा वह उतना सुखी होगा। सुख का मूल मंत्र ही धर्म है। जिसके जीवन में जितना धर्म होगा वह उतना सुखी होगा, और जितना धर्म का अभाव होगा वह उतना दुखी होगा। आप लोग आजकल के बच्चे जो पढ़े लिखे युवा पीढ़ी है ना, वो लोग कहते हैं अरे आज क्या रखा है धर्म में, क्या जरूर खाओ पियो मौज करो ना। खाओ पियो मौज करो की जो नीति है यह तो कुत्ता बिल्लियों की नीति है, सुअर की नीति है। कुत्ता बिल्ली खाओ पियो मौज कर रहे हैं। हमारा जीवन खाओ पियो मौज करने के लिए नहीं मिला, बल्कि धर्म के रास्ते पर चलने के लिए मिला। अच्छा आज मैं आपको धर्म की उपयोगिता बता रहा हूं। देखो जीवन में धर्म कितना आवश्यक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पीछे मैया शोर तो नहीं हो रहा है आपके यहाँ? ध्यान से सुनिएगा। जीवन में धर्म कितना आवश्यक है। एक सवाल मैं आपसे करूंगा, आप उत्तर दीजिएगा फटाफट। जो मोबाइल पे लगे हैं वो मेरा सवाल सुनेंगे, उत्तर आपसे लूंगा अभी। बताइए
एक लड़का था, वह लड़का गांव की मोहल्ले की सभी बहन बेटियों को छेड़ता था, परेशान करता था, गंदी निगाहों से देखता था। एक लड़का था जो गांव की सभी लड़कियों को गलत निगाहों से देखता था, गंदे विचार रखता था उनके लिए, परंतु वो अपनी बहन को कभी गंदी निगाहों से नहीं देखता था। उत्तर दीजिए क्यों? फिर से दोहराता हूं सवाल। एक लड़का था जो गांव की सभी लड़कियों को गंदी निगाहों से देखता था, परंतु खुद की बहन को वो कभी गंदी निगाहों से नहीं देखता था। क्यों? अपनी जो लड़का सबको गंदी निगाहों से देखता था, वो अपनी बहन को गंदी नजरों से क्यों नहीं देखता था? उसे किसने रोका था कि अपनी बहन को गंदी नजरों से नहीं देखना है? क्यों नहीं देखा उसने अपनी बहन को गंदी निगाहों से? ये बताइए, किसने रोका उसको? उत्तर दो, आपका उत्तर चाहिए। किसने? वो भाई है इसलिए। अरे भाई तो मोहल्ले गली की जो लड़कियां हैं, क्या उसमें हमारा भाई बहन का रिश्ता नहीं हो सकता? क्या आप अपने मोहल्ले की बहन बेटी को अपनी बहन नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। यदि एक लड़का सारी लड़कियों को गंदी निगाहों से देखता है तो खुद की बहन को अच्छी नजरों से क्यों देखता है? क्यों का उत्तर कौन देगा? किसने रोका है उसे? कौन है उसके अंदर ये कहने वाला ये तेरी बहन है? कौन है? इसी का नाम है मेरी मां, धर्म। इसका नाम क्या है? जोर से, क्या नाम है? सारी बहन बेटियों को वो गंदी निगाहों से देखता है, पर खुद की बहन को वो बहन मानता है, गलत नजर नहीं रखता, क्योंकि उसे पता है कि ये मेरी बहन है। और धर्म कहता है कि बहन को गंदी निगाहों से नहीं देखना चाहिए। कितना भी नालायक कोई हो, पर उसे कुछ ना कुछ थोड़ी ही सही 2%, 5% धर्म का ज्ञान है। और जिस दिन उसका धर्म वो 2% भी मर जाएगा, उस दिन वो अपनी बहन को भी गलत निगाहों से देख लेगा। यदि आप और हम आज सुरक्षित हैं तो केवल धर्म के कारण। इसलिए जिसके अंदर जितना अधिक धर्म होगा, आपके अंदर ज्यादा धर्म होगा, तो आप मोहल्ले की लड़कियों को भी बहन कहेंगे। आपके अंदर और धर्म ज्यादा है तो आप पूरे राजस्थान की लड़की को बहन मानेंगे। आपके अंदर धर्म और ज्यादा है तो पूरे देश की बेटी को बहन मानेंगे। और ज्यादा है तो पूरे विश्व की लड़की को अपनी बहन कह देंगे। क्योंकि धर्म जितना ज्यादा होगा, आपकी सोच उतनी पवित्र होती चली जाएगी। और जितनी गंदी सोच है आपकी, ये समझ में आ गया कि आपके अंदर धर्म का परसेंटेज उतना ही कम है। ये परसेंटेज धर्म का, आज लोगों के अंदर धन तो बढ़ रहा है, धर्म ही तो कम हो रहा है। अरे धर्म भी बढ़ता तो आज की स्थिति क्या होती? आज बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? कौन है इसका जिम्मेदार? आज इंसान से नफरत, औरों की तो छोड़ दो भाई, आप जिस दोस्त के संग अच्छा करते हैं ना, जिसको आप पैसा दे करके समृद्धवान बनाते हैं, वह भी आपके छाती में खंजर मारने को तैयार होता है। आज के कुछ लोग ऐसे हैं समाज में। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? क्यों? पहले का जमाना था, अरे पहले का छोड़ दो, आज के कुत्ते भी कैसे हैं उनकी मैं एक कथा सुना दूं। आज जयपुर का जो गली मोहल्ले का कुत्ता होगा, उसे आप 1-2 रोटी खिलाना तो पूरी रात आपके घर की चौकीदारी करेगा कुत्ता। पूछा किसी ने क्यों रे, क्यों इस घर में चौकीदारी कर रहा है? तो कुत्ते ने कहा मैंने इस घर की 2 रोटियां खाई हैं तो रात भर चौकीदारी करके रोटियों का हिसाब चुका रहा हूं। अरे कुत्ते भी वफादारी निभाते हैं, लेकिन आज का इंसान उस कुत्ते से भी बदतर हो गया है। जिसकी खाता है उसी की छाती में खंजर मारने को तैयार है। कुछ लोग ऐसे हैं समाज में। हाँ या ना? इसका मतलब, अरे मैं तो वो इंसान हूं कि किसी ने एक गिलास पानी पिला दिया हो तो मैं सारी जिंदगी उसका ऋण नहीं भूलता कि इन्होंने बुरे वक्त में मेरी मदद की थी, मैं तो सारी जिंदगी इनकी सेवा करूं तो ना चुका पाऊं। ये भाव होना चाहिए। और ये भाव तब होगा जब आपके अंदर धर्म ज्यादा होगा, धर्म की मात्रा है तो आप उसका एहसान मानेंगे। कई लोग एहसान नहीं मानते, इसका मतलब उसके अंदर धर्म की मात्रा कम है। इसलिए मेरी मां, सबके अंदर धर्म की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। आप लोग कहते हो ना हम सबके संग अच्छा करते हैं, हमारे संग बुरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि आजकल के लोग धर्म नहीं जानते, धर्म को भूल गए हैं। धर्म को याद रखा होता तो वो कभी अच्छा करने वाले के संग बुरा ना करते। कुत्ता भी नहीं करता बुरा। मैं वृंदावन में ये बात जानता हूं, मेरे वृंदावन के जो बंदर होते हैं ना, वो लोगों को बहुत, कई बार किसी का चश्मा ले जाते हैं, किसी का मोबाइल ले जाते हैं, है ना, किसी को कई बार काट भी देते हैं। लेकिन मैं सालों से, कई साल हो गए मुझे बंदरों के बीच में रहते, मैं रोज बंदरों को केला, रोटी, चना खिलाता हूं, उनके बीच में बैठता हूं। आज तक मुझे खरोंच नहीं मारी, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये मेरा हितैषी है, ये मुझे खिलाने आया है। वो बंदर होके भी जानते हैं। बोलो हाँ या ना? लेकिन आज का इंसान ऐसा है कि आप जिसे खिलाएंगे वही आपको गालियां देने लग जाएगा। मतलब जानवरों से इंसानों का व्यवहार आज बुरा होता चला जा रहा। क्यों? क्योंकि उन जानवरों में भी कुछ मात्रा धर्म की बची है, पर आज के इंसानों में तो वो धर्म बिल्कुल शून्य होता चला जा रहा है। और ये बहुत दुखद है। मेरी माँ, आप अपने बच्चों के अंदर धर्म का बीज बोना, धर्म होना आवश्यक है। अरे धर्म होगा, जिस बेटे के अंदर धर्म ज्यादा है वही अपनी माँ की आरती उतारता है। जिस बेटे के अंदर का धर्म शून्य हो गया, मर गया, वही बेटे तो अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं।
निकाल देते हैं। आज वृंदावन में 260 माताएं रहती हैं गौरी गोपाल आश्रम में। ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम है वृंदावन में, जहाँ वृद्ध माताएं रहती हैं। वो माताएं जिनके बच्चे घर से निकाल देते हैं, वो माताएं आती हैं हमारे पास, कहती हैं बेटा हमें रख लो। हमने कहा माँ क्या हुआ? बोले बेटे ने निकाल दिया। जयपुर की भी कुछ माताएं हैं वहां पर, बेटों ने निकाल दिया है घर से। राजस्थान की लगभग 25 से 30 माताएं हैं, बेटों ने निकाल दिया है घर से। बेटा कहता है, बहू ने कह दिया चाहे माँ को रख लो चाहे हमें रख लो, तो बेटा तो है ही योनी लंपट, उसने माँ को निकाल दिया, निकाल दिया अपनी माँ को। ऐसे बेटे जो अपनी माँ को घर से निकाल दें, ऐसे बेटे जिसने माँ पर अत्याचार किया, सताया, जिस माँ ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी माँ को बेटे ने घर से बाहर का रास्ता दिखाया। कौन हो सकता है ये बेटा? जिसके अंदर धर्म ज्यादा है वो बेटा तो ऐसा नहीं हो सकता। ये वही बेटे हैं जिनके अंदर धर्म की मात्रा कम है। इसलिए मेरी माँ, 1 डिग्री कम रहेगी आपके पास तो चलेगा, पर धर्म कम ना हो, धर्म तो खचाखच भरा हो आपके अंदर। जीवन में धर्म बहुत जरूरी है। धर्मो रक्षति रक्षिता। तो आप अपने बच्चों को किसका पाठ पढ़ाएंगे? जोर से, जोर से, धर्म का। धर्म क्या है? सत्य बोलना धर्म है। बताओ बच्चों को कि बेटा सत्य बोलना धर्म है, दया करना धर्म है, परहित करना धर्म है, समाज की सेवा करना धर्म है, परोपकार करना धर्म है, समाज में कथा सुनना धर्म है, माँ बाप की सेवा। पैसा कमाना चाहिए, खूब पैसा कमाओ, पर धन कमाते हुए अपने आप को धर्म से जोड़ करके रखो, फिर देखो जीवन का लाभ। जोड़ करके। मेरी माँ, राजा परीक्षित की सदगति हो गई, तराजू बांधी इंद्र ने तौल कर देखा, भागवत जी का पलड़ा भारी, भागवत जी से श्रेष्ठ कुछ नहीं। भागवत से जो ज्ञान आपको मिलेगा वो ज्ञान आपको कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, भागवत सबका सार है। भागवत सुन लिया तो वेदों पुराणों को सुन लिया, सब सुन लिया। हर वेद हर पुराण को सुनने का फल मिलता है। एक बार नारद जी सारे तीर्थों के भ्रमण के लिए निकल पड़े, शांति मिलेगी, पर कहीं नहीं। सारे तीर्थों में गए नारद जी महाराज, पर कहीं शांति नहीं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते, उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। कह दिया कि सत्यम नास्ति तपः शौचम। आज के युग में सत्य तो है ही नहीं, सत्य का मानो नाश हो गया। सत्य बोलने वालों की संख्या कम है, क्योंकि जहां धर्म, अच्छा सुनो, जहां धर्म कम होता चला जाएगा वहीं विनाश होता चला जाएगा। जहां धर्म ज्यादा है वहां सब प्रकार की समृद्धियां हैं, सुख शांति सब कुछ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। पैसा किनके पास ज्यादा है? बोलो। जो ज्यादा, आज देखो, आप लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारा पड़ोसी है बड़ा पापी है, पर बहुत पैसा है उसके पास। सुनो, वो आज पापी है, पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा, जिस पुण्य के कारण उसे धन मिला है। वो आज नहीं कर रहा है तो अगले जन्म में ना करने का भी फल मिलेगा। परंतु ये सत्य है कि धन उन्हीं को मिलता है जिनके हृदय में धर्म होता है। धर्मात्मा ही धनी होता है। यदि धर्मात्मा नहीं है तो धनी हो नहीं सकता। यदि आप धर्मात्मा नहीं है और धनी है तो फिर आपके पिछले जन्म का वो पुण्य आपको मिल रहा है। पिछले जन्म में आपने कोई पुण्य किया होगा, उस धर्म से इस जन्म में धन मिला है। आज जिनके पास धन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास धर्म कम है। अब धर्म बढ़ाइए तो धन बढ़ेगा। सुदामा जी ने सारी जिंदगी धर्म नहीं छोड़ा तो अंत समय उन्हें धन मिला कि नहीं? भगवान के घर माना कि ईश्वर के घर मेरी मां देर तो है। ईश्वर के घर क्या है भाई मैया? भगवान के घर थोड़ा सा देर है, अंधेर नहीं है। ईश्वर के घर क्या है मेरी मां? देर है। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर की चक्की धीरे धीरे चलती है, चलती जरूर है। ईश्वर फल देर से देते हैं, देते जरूर हैं, देर है, अंधेर नहीं है। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर देना जानते हैं। बस आपको चाहिए कि आप धर्म से जुड़े रहें और किसी भी हाल में आपका धर्म ना छूटे। धर्म अर्थ, जहां धर्म है वहां अर्थ है। धर्म अर्थ, और जहां अर्थ है वहां काम, सारी कामनाएं पूरी होंगी, और जहां कामनाएं पूरी हो गई फिर वहां मोक्ष का अधिकारी हो जाता है व्यक्ति। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष। एक पहले नंबर पर क्या है? पहले नंबर पर क्या है? जोर से। पहले नंबर पर धर्म, दूसरे नंबर पर अर्थ। धर्म अर्थ, अर्थ मीन्स पैसा। जिसके जीवन में धर्म होगा उसी के जीवन में क्या होगा? अर्थ। पांडव धर्मात्मा थे तो उनके पास अर्थ भी था, और दुष्ट दुर्योधन दुष्ट था, गलत रास्ते पर था, तो जो धन था भी वह भी नष्ट हो गया। रावण की सोने की लंका थी,
राम जी 14 साल घास की कुटिया पे रहे और रावण सोने की लंका में रहता था। रावण के पास, अच्छा बताओ, रावण के पास धर्म था कि राम के पास धर्म था? जोर से मेरी मां। धर्म किसके पास था, राम के पास या रावण के पास? राम के पास भी एक पराई नारी आई थी और रावण के पास भी पराई नारी थी। फर्क इतना था कि राम के पास जब पर नारी आई सूप न खा तो राम जी ने उसे विदा कर दिया, हम तो आपको अपनी माँ के तुल्य देखते हैं, यहाँ से चली जाओ। और रावण और राम में यही अंतर है कि राम के सामने कोई परनारी आ जाए तो राम जी उसे माँ कहकर प्रणाम करते हैं, और रावण के सामने आ जाए तो रावण उठाकर अपनी लंका ले आता है। इससे पता चला कि राम के पास रहने को घर नहीं था पर उनके जीवन में धर्म था, और रावण की लंका सोने की थी पर उसके जीवन में धर्म नहीं था। तो जिसके जीवन में धर्म था उसके पास कुछ नहीं था तो भी सब कुछ मिल गया, और रावण के पास सब कुछ था, धर्म नहीं था तो सब कुछ नष्ट हो गया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना रहा ना को कुल रो बनिहारा। रावण को जब रावण मरा तो रोने वाला क्यों नहीं था? क्योंकि रावण के पास धर्म नहीं था। तो जीवन में क्या होना चाहिए मेरी मां? जोर से, पीछे वाली मैया, धर्म होना चाहिए, और धर्म होगा तो अर्थ होगा, धर्म है तो पैसा होगा। इसलिए जीवन को धर्ममय बनाओ, धर्म के रास्ते पर चलो। धर्म के रास्ते पर चलने वाले के जीवन में कभी अर्थ की कमी नहीं हो सकती, अर्थ की कमी हो ही नहीं सकती। धर्म फिर अर्थ, धर्म करोगे अर्थ आएगा, और अर्थ से कामनाएं पूरी होंगी, और कामनाएं पूरी हो गई तो आप मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। लेकिन आजकल लोग धर्म को जानते नहीं, मानते नहीं, केवल पैसे के लिए भाग रहे हैं। तो भाई धर्म के बिना पैसा होगा, आएगा कहां से? छत को, अच्छा ये बताओ, जब आप नया घर बनाते हैं तो पहले कॉलम खड़े करते हैं, खंबे खड़े करते हैं कि डायरेक्ट छत डालते हैं? पहले क्या करते हैं? पहले कॉलम खड़े करेंगे ना, खंबे, पिलर। पहले कॉलम खड़े होंगे, खंबे खड़े होंगे, फिर उस कॉलम पर छत रेस्ट करेगी। डायरेक्ट छत कहां डालेंगे? तो जो कॉलम है वही धर्म है, और जो छत है वही अर्थ है। अर्थ को थामने के लिए धर्म चाहिए। अर्थ आ भी गया और आपके पास धर्म नहीं है तो वो टिकेगा कहां? बिना कॉलम की छत जमीन पे आ जाएगी। क्यों जी? यदि कॉलम कमजोर है, आपके कॉलम कमजोर हैं तो छत आपने डाल भी दी तो वो नीचे आ जाएगी, धराशायी हो जाएगी इमारत। यदि आपके पास पैसा आ भी गया और आप धर्म नहीं जानते, धन को धर्म से नहीं जोड़ते, तो अपने आप आपका धन धराशायी कर देगा, सुरा सुंदरी में आपको लगा के नष्ट कर देगा। जैसे रावण के धन ने, रावण के अभिमान ने उसका सर्वनाश करा दिया। यही है, धन आता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और सर्वनाश हो जाता है। इसलिए धन आए तो धर्म चाहिए। इसलिए कहता है ये दास कि आप लोग भी गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जो हमारी माताएं रहती हैं, आप भी उन माओं की सेवा से अपने आप को जोड़ें। आप भी उन माओं की सेवा से अपने धन को जोड़कर, उस धन को धर्म से जोड़कर पावन करें। गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र चलता है, आप भी अपनी ओर से एक दिन का अन्य क्षेत्र बंटवाएं। आप भी अपने धन को परोपकार से जोड़ें। वृंदावन में सवेरे से लेकर शाम तक गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है, जहां लगभग 30,000 लोग रोज भोजन करते हैं, वो भी निःशुल्क। 30,000 लोग। कभी आप आएंगे, बोलने में अच्छा नहीं लगता, आप कभी आएंगे तो दर्शन होगा। सुबह 8 बजे से लेकर, भारत में सबसे बड़ी रसोई हो गई है 5वें नंबर की। सबसे बड़ी रसोई जगन्नाथ जी की, दूसरी रसोई तिरुपति वाला जी की, तीसरी रसोई गोल्डन टेम्पल पंजाब की, है ना, अमृतसर की, और चौथी रसोई एक जगह, और 5वीं रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई, जहां सुबह से शाम तक नित्य प्रसाद चलता है। सबको भरपेट, कोई आए सबको प्रसाद मिलता है। आप में से भी शायद कभी कोई आया हो वृंदावन तो आपने भी प्रसाद पाया हो। आप लोग आए थे तो आप भी आइए, कभी आपको हम निमंत्रित कर रहे हैं, आप भी वृंदावन आइएगा और गौरी गोपाल जी की रसोई का, वहाँ हमारी जो माताएं रहती हैं उनका दर्शन कीजिएगा। और जो रसोई चलती है, साधु सेवा चलती है, नित्य संत सेवा वहाँ होती है। हजारों संत रोज प्रसाद पाते हैं, सुबह से शाम तक ये सेवाएं निरंतर होती हैं। रोज हजारों संत भोजन लेते हैं। ये रसोई का आप दर्शन कर रहे हैं, जहाँ संत नित्य हजारों संत आते हैं और प्रसाद लेकर जाते हैं। आप भी अपने बच्चों के नाम से शादी की सालगिरह पर एक दिन की रसोई सेवा अपनी ओर से, अन्य क्षेत्र अपनी ओर से बंटवा सकते हैं। प्रिय भक्तों, एक बार जब राजा परीक्षित, जब कथा सूत जी महाराज ने शौनकादियों को सुनाई कि भागवत की महिमा ऐसी कि तराजू बांधी गई तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। उसी समय नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने निकले, तो नारद जी ने भी भागवत सुनी। नारद जी एक बार समस्त तीर्थों में भ्रमण करने निकले, सारे तीर्थों में गए, पर शांति ना मिली। ना पश्यम कुत्रमित शर्मा मनः संतोष कार्यक्रम, शांति का अनुभव नहीं था। तब नारद जी वृंदावन आए, वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य को देखा, उनकी उदासी देखी। उनकी उदासी दूर करने के लिए भागवत जी सुनवाने का संकल्प लिया, और सनकादियों ने जो हरिद्वार की पावन धरती पर भागवत सुनवाई, भागवत सुनते ही भक्ति ज्ञान वैराग्य का सारा दुख समाप्त हो गया, भागवत सुनने मात्र से। अब यहां एक सवाल है, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भागवत सुने और तर जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, कोई पापी व्यक्ति भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं है। क्या जिसने जीवन भर पाप किया है, क्या ऐसा व्यक्ति भागवत सुन के तरेगा? हाँ, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के तर जाएगा। कोई तरा? हाँ। ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारिरता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते।
कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के तर जाता। अच्छा कोई तरा? एक पंडित जी थे, नाम था आत्मदेव। आत्मदेव पुरे तस्मिन सर्ववेद विशारद। आत्मदेव नाम के पंडित जी थे। उन पंडित जी की पत्नी धुंधली, कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव जी बड़े दुखी रहा करते थे कि हमारे बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। अच्छा जिसके बेटा नहीं होता ना, वो बड़े दुखी हुआ करते हैं, बड़े परेशान रहते हैं, हमारे बेटा नहीं है, बेटा नहीं। अच्छा मेरा मानना यह है कि बेटा बेटी के लिए रोना नहीं चाहिए। इस संसार में हमारा जन्म बेटा पाने को लिए हुआ ही नहीं। बच्चे पाना तो सुअर भी बच्चे पा लेते हैं, कुत्तों के भी बच्चे हो जाते हैं। तो बच्चे पाने के लिए हम यहाँ आए ही नहीं। हम यहाँ तो केवल अपना मानव तन सुधारने के लिए आए हैं। ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलेगा, उसे संवारने आए हैं। अच्छा जिस महिला को बेटा नहीं होता, उसे पड़ोसन लोग बड़ा ताना मारती हैं, अरे आपके तो बेटा नहीं है। क्या क्या कहती होंगी आप लोगों की भाषा में, थारी बहू की तो बेटे ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, यदि किसी के बेटा ना हो रहा हो तो क्या इसमें उस महिला का कोई दोष है? बोलो, क्या उसके पति का दोष है या उसके भाग्य का दोष है? किसे दोष देंगे आप? किसी महिला के बेटा नहीं हुआ माना कि, तो समाज या तो स्त्री को दोषी ठहराता है या पुरुष को दोषी, या भाग्य, हमारे तो भाग्य में ही नहीं था। लेकिन एक बात बताऊं मेरी मां, ना तो स्त्री को दोष लगाओ, ना पुरुष को दोषी ठहराओ, ना तो भाग्य को दोष दो, बल्कि आप ये मानो कि विधाता जो कर रहे हैं उनके हर कर्म में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। बताओ मीराबाई के बेटा था या नहीं? आप तो राजस्थान के हैं, आपसे अच्छा भला मीराबाई को और कौन जानेगा? यहां रहकर भी कोई मीरा को ना जाने तो दुर्भाग्य। बताओ मीराबाई के बेटा था कि नहीं था? नहीं था, नहीं था। तो क्या मीराबाई के बेटा नहीं था तो क्या वह अभागिन स्त्री थी? नहीं। तो जब मीरा के बेटा नहीं था तो वो अभागिन नहीं थी, तो आपके बेटा नहीं है तो आप अभागिन कैसे हो गई? इसका मतलब है कि बेटा निर्णय नहीं करेगा कि आप भाग्यवान हो या अभागिन हो, आपकी भक्ति निर्णय करेगी कि आप कितने भाग्यशाली हैं और कितने अभागी हैं। अभागी कौन है? वो लोग अभागी हैं, सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तज विषय हो ही अनुरागी। रामचरितमानस में लिखा है कि जो भगवान को छोड़कर संसार में उलझे हैं वो अभागी हैं, और जिनका मन भगवान में लग गया वो भाग्यशाली हैं, चाहे उनके बेटा होए ना हो। अरे हृदय में पुत्र की कामना है, यदि भगवान की कामना जाग जाए तो वह नारी अपना लोक परलोक सवार लेगी। बेटा हो जाने से आवश्यक नहीं है कि आप परम धाम को पहुंच जाओगी। आपका मानव तन सफल हो गया, लेकिन भगवान को पाकर मानव तन सफल हो जाएगा। इसलिए मेरी माँ, बेटे के लिए जितना आप रोती हो मेरी माँ, बस उतने ही आंसू यदि भगवान के लिए कोई बहा ले तो आप भी परम सौभाग्यशाली महिला बन जाओ। पर क्या विडंबना है, संसार में रह करके व्यक्ति संसार के लिए तो रोता है, बेटा बेटी के लिए रोता है, पता नहीं भगवान के लिए क्यों नहीं रोता। एकलौती वो मीरा थी जो गोविंद के लिए रोया करती थी। हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। क्या बताऊं, मेरा दर्द कोई नहीं जानता। किसी ने कहा मीरा कौन सा दर्द है तुझे, कहाँ पीड़ा हो रही है? बोले कैसा इलाज कराऊं? बोले दर्द कैसा है? बोले दर्द तब ठीक होगा, बोले जब वैद्य सांवरिया होए, जब खुद गोविंद वैद्य बन के आवे और वो मेरा इलाज करें तब मेरा दर्द कुछ कम होगा। मेरी बीमारी भी कृष्ण है और मेरा इलाज भी कृष्ण है। इसलिए मेरी माँ, वो मीरा तो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारे घर की है, उस मीरा से क्यों नहीं सीख लेती हो? उस मीरा ने ये नहीं कहा अरे मेरे बेटा नहीं है, भगवान मैं तेरी इतनी पूजा करती हूं, तूने मुझे बेटा नहीं दिया। मीरा ने बेटे के लिए कभी रोई ही नहीं। वो जानती थी कि मेरा जन्म बेटे को पाने नहीं हुआ, मेरा जन्म तो भगवान को पाने के लिए हुआ है। ये ज्ञान उसे था, इसलिए उसने अपने नाम को अमर कर लिया। जाकर भी वो जीवित है हम सबके हृदय में। इसलिए ऐसी परम भक्तिमती मीराबाई के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करो और सीखो। रोना है तो जगत के लिए क्यों, जगन्नाथ के लिए क्यों नहीं? जगन्नाथ के लिए क्यों नहीं? इसलिए किसके लिए रोएंगे? मिलते हैं भगवान भाग्य से नहीं मिलते, भगवान तो भक्ति से, पुरुषार्थ से, प्रेम से मिलते हैं। प्रेम के बिना भगवान नहीं मिलेंगे। नारद जी ने कहा आत्मदेव जी को कोई संतान नहीं थी। एक बार आत्मदेव जी घर से निकल गए और उन्होंने अपनी पत्नी को बिठाकर बहुत पूजा पाठ यज्ञ जब तक किया पुत्र के लिए, पर लाभ हुआ नहीं। लोग बड़ा ताना मारने लगे, आत्मदेव जी घर से निकल गए। एक दिन जंगल में जाके रोने लगे, तब संत आए, पूछा कछम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी, आप क्यों रो रहे हैं? वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम, आप अपने
दुख का कारण मुझे सुनाओ। आत्मदेव जी ने संत जी से कहा, महाराज धिक जीवितम प्रजाहीनम, धिक ग्रहम च प्रजा बिना मेरा धिक्कार है कुल को, जो मेरे घर में संतान नहीं है। संत ने कहा, भगवान को प्राप्त कर लो, संतान के लिए मत रो, मुझे तो पुत्र चाहिए। तब संत ने झोली से फल निकाला, आत्मदेव जी को दिया, पत्नी को दिया। पत्नी धुंधली ने खाया नहीं, गाय को खिला दिया। तो गाय को सुंदर सा बच्चा हुआ, नाम रखा है गौकर्ण। और धुंधली के बहन को बच्चा हुआ तो पैसों से खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। एक धुंधकारी है, एक गौकर्ण जी है, एक ही चक्की काटा खाते हैं, एक ही संग रहते हैं, पर दोनों के संस्कार बिल्कुल अपोजिट हैं, अलग अलग। क्यों? संस्कार माँ बाप के ही बच्चों में जाते हैं। अच्छा बताइए, एक पिता की उपलब्धि क्या है? आपने अपने बेटे को करोड़ों की प्रॉपर्टी दे दी, क्या ये एक पिता की उपलब्धि है? या एक पिता ने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दे दिए, ये पिता की उपलब्धि है? पुत्र को संस्कार देना पिता की उपलब्धि है या पुत्र को धन देना पिता की उपलब्धि है? उत्तर दो आप, बोलो मेरी माँ, क्या देना? बच्चों को धन देना पिता की उपलब्धि है या संस्कार? पीछे वाली मैया, संस्कार। इसलिए हमारी संपत्ति कागज के टुकड़े नहीं, हमारी संपत्ति सोना चांदी नहीं, हमारी संपत्ति तो हमारे संस्कार हैं, हमारे गोविंद ही हमारा धन है। इसलिए बच्चों को संपत्ति नहीं, संस्कार। और धुंधली अपने बच्चे धुंधकारी को संस्कार देने से रह गई। और जब धुंधकारी बड़ा हुआ तो इतना दुष्ट, अपनी मां को मारता। आत्मदेव जी को बोला, आज सारे पैसे दे दो वरना हड्डी हड्डी तोड़ूंगा। आत्मदेव जी बेचारे डर के कारण जितने पैसे थे दे दिए। बोला और लाओ। आत्मदेव जी से कहा, आत्मदेव जी ने कहा, बेटा सब तो तूने जुआ शराब में उड़ा दिया, बचा ही कहाँ है? जब नहीं दिया, धुंधकारी ने अपने बूढ़े बाप को जो बुढ़ापे में मारा है ना, आत्मदेव जी को अपनी नानी याद आ गई। आत्मदेव जी को लगा कि जब बेटा नहीं था तभी हम सुखी थे, बेटा मिल गया और ऐसा नालायक मिला, इससे अच्छा तो नहीं था, वो अच्छा था। ऐसी संतान किस काम की जो अपने माँ बाप को मारती हो? आत्मदेव जी को बड़ी गिलानी हुई। आत्मदेव जी सब प्रकार से रोने लगे। तब उनके पुत्र श्री गौकर्ण जी ने आकर उन्हें समझाया। देखो जीवन का सार समझा रहे हैं श्री गौकर्ण जी महाराज। गौकर्ण जी कह रहे हैं, देहे स्थिमान सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिसु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिसं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। ये शरीर हमारा, पिताजी आप कहते हैं ये मेरा पुत्र, ये मेरी पत्नी। अच्छा ये बताओ, मेरा एक सवाल आपसे, बताओ इस संसार में, इस जयपुर में, जयपुर के आपके घर में आपका क्या है? आपके घर में क्या क्या है? जो जो आपका है उसका नाम बताओ। आपके घर में आपका जो जो है उसका नाम बताओ। मैया आप बताओ। मैया, ओ मेरी माँ बताओ, आपके घर में आपका जो जो है उसका नाम जल्दी से बताओ। क्या क्या है? क्या क्या है मेरी माँ? आपके घर में आपका क्या क्या है? पीछे वाले भैया बताइए, भैया बताएंगे इस तरफ वाले। आपके घर में आपका क्या क्या है? आपका बेटा आपका है, आपकी बेटी आपकी है, आपका पति आपका है। अच्छा ये जो आपका बेटा है ये आपका ही है? हाँ सही। अच्छा आप कहते हैं ये बेटी हमारी है, ये बेटा हमारा है। मुझे एक बात बताओ कि आपके बेटा और आपकी बेटी में आपका कितना योगदान है? आपने केवल अपने पेट में 9 महीने रखा है, इसलिए आप दावा ठोकती हो कि ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, जबकि आपने उस बच्चे के आंख कान हाथ मुंह लगाए नहीं है। क्या जयपुर की किसी माँ ने अपने बच्चे के हाथ मुंह लगाए हैं? हड्डियां आपने डाली हैं उसको, पेट पीठ आपने बनाई है, कान आंख नाक आपने बनाई है? क्या बनाया आपने? आपके बच्चे के शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिसे आपने बनाया? मैया, ओ मेरी माँ, आपके बेटे के शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिसे आपने बनाया है, आपने सेट किया है? बताओ, उस अंग का नाम बताओ। बोलो मेरी माँ, ओ मेरी मैया बोल दो। मैया बताएंगी? ओ पंचायती मैया सुन लो मेरी माँ, बताओ आपके बेटे में वो कौन सा अंग है जिस अंग को आपने सेट किया है? कुछ है? कुछ पीछे वाली मैया है? कुछ नहीं। इसका मतलब कि वह बेटा आपका नहीं है। उसकी आंख किसने लगाई है? जोर से बोलते चलना। बेटे की आंख किसने लगाई? जोर से। कान किसने लगाए? लीवर किडनियां किसने सेट की? हड्डियां किसने डाली? खून किसने भरा? दिल किसने बनाया? सब ईश्वर ने। तो क्या उसका कुछ शेयर नहीं रहा आपके बच्चे में? आपका कितने % शेयर है आपके बच्चे में? एक मां का और एक बाप का कितने % शेयर है आपके बच्चे में? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बाप का % है ओनली 1%, बाप का शेयर 1% है और मां का शेयर 2%।
हर बेटे में बाप का शेयर कितने परसेंट होता है? ओनली 1%। और माँ का शेयर 2%। अब कितना बचा? 97% बचा। 97% शेयर आपके बच्चों पर भगवान का शेयर है, ईश्वर का शेयर है आप पर, हम पर। आंख, पांव, हाथ, कान, पूरा बॉडी ईश्वर ने डिजाइन किया है। पिता और माँ का 1% और 2% शेयर है। 3% निकाल दो तो 97% शेयर ईश्वर का आपके बच्चों पर है। तो आप झूठे माँ बाप हो आपके बच्चों के, आपके बच्चों के सच्चे माँ बाप तो भगवान है, श्री गोविंद देव जी हैं, ठाकुर जी हैं। हम सबके माई बाप कौन? त्वमेव माता। इसलिए हम लोग गाते हैं, माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। तो सब कुछ किसका है मेरी माँ? हमारा क्या है? हमारा क्या? हे गोविंद, सब आपका है। ये परिवार आपका, बेटी आपकी, बेटा आपका, यहां तक कि बेटा बेटी छोड़ो, ये जो शरीर है आपका, ये किसका है? ये शरीर किसका है मेरी माँ? ये जो आपका शरीर है किसका है? आपका। यदि आपका शरीर था तो आप लोग जब मरे थे तो अपना शरीर लेकर क्यों नहीं गए? आपके बाप दादे जो मर गए हैं, क्या वो लेके गए हैं? इसका मतलब ये शरीर भी आपका, ये भाड़े का है, ये भी यहीं रह जाएगा। क्यों भैया? सही है। ये शरीर किसका है? जोर से। भाड़े का, किराए का। इसलिए कहता हूं, ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले, आएगा नोटिस जमानत न होगी, घर तेरे पल्लू अमानत न होगी, होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। ये शरीर भी हमारा नहीं है। आप लोग जब यहां से जाओगी मैया तो शरीर छोड़ के जाओगी ना। आपके बाप दादे जब गए तो कैसे गए? शरीर लेके गए, यहीं छोड़ जाएगा। इसका मतलब ये शरीर भी हमारा, जब शरीर हमारा नहीं, आंखें हमारी नहीं, ये आंखें भी हमारा साथ छोड़ देती हैं, कम दिखने लग जाता है, कमर भी साथ छोड़ रही है, हाथ पांव भी दर्द ज्यादा करने लगे धीरे धीरे साथ, ये शरीर भी एक दिन साथ छोड़ देता है। इसलिए ये शरीर भी अपना नहीं। जब ये शरीर हमारा ना हो सका जिस पे हम रहते हैं, तो ये संसार हमारा कैसे होगा मेरी माँ? यही तो माया है, जो आपका है नहीं वो आपका सा दिखाई पड़ता है और आप इसी माया में पड़े रहते। जो आपका था ही नहीं, है ही नहीं, आप उसके पीछे पड़े हैं, और यही है दुख का कारण। चलो एक बात सुनाता हूं, सुनो। मछली पकड़ने वाला जो होता है वो कैसे मछली पकड़ता है? एक धागा लेता है, धागे में एक पैना सा तार, कांटा लगाता है, उसमें मांस का टुकड़ा डालता है या फिर आटे की गोली, और उसे पानी में डाल देता है। मछली को क्या लगता है कि मेरा खाना है, मेरा भोजन है ना? मछली जाती है और मछली उस आटे को खाती है, तो आटे का स्वाद तो आया नहीं, कांटे का दर्द चालू हो गया। आटे का स्वाद आया ही नहीं और कांटे का दर्द चालू हो गया। अरे मछली, तुझे इतनी तो अक्ल होनी चाहिए थी कि मांस और आटा होता तो जमीन में होता ही, ऊपर लटक रहा है मतलब खतरा है। अब तुझे इतनी तो अक्ल नहीं है। तेरी जिह्वा पर कंट्रोल कर लेती तो तू मारी ना जाती। तेरी जिह्वा पर कंट्रोल कर लेती तो मछली तू मारी ना जाती। जो मछली का था ही नहीं, मछली उसे खाने पड़ी, निकल पड़ी तो मारी गई। बस वही है कि आप भी जो आपका था नहीं, आप उसे अपना अपना कह रहे हैं, तो स्वाद के चक्कर में आप जाते हैं तो आटा तो मिलता नहीं है, कांटा मिल जाता है। आपको शरीर से इतना मोह हो जाता है कि अंत में जब शरीर काम करना छोड़ता है तो यही शरीर जो आपको पहले सुख देता था, अंत में यही शरीर रुलाता है। यहाँ दर्द वहाँ दर्द। जवानी में शरीर सुख देता है और बुढ़ापे का शरीर दुख देता है। कुल मिलाकर यही सुख है और यही दुख है। इसलिए ना सुख की आदि बनो, ना दुख में उलझो, ये मानो ये अपना है ही नहीं, ये माया है ईश्वर की। मछली को समझाओ कोई, वो आटे के चक्कर में ना पड़ा करे, कांटा लग जाएगा। आप भी संसार के सुखों में ना उलझा करो, यही सुख आपके दुख का कारण बनते हैं। हाँ, ये है ही नहीं अपना। आप कहते हो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तुम्हारे बाप दादों का कुछ ना हो पाया, तुम्हारा हो जाएगा। देखते सब हो, मानते नहीं हो, हम क्या बताएं। आप बताओ, जयपुर में लाखों लोग, जब से जयपुर बसा है तब से लाखों करोड़ों लोग आके चले गए। जयपुर की एक मुट्ठी माटी लेके गए हो तो बताओ, एक रत्ती सोना लेके गए हो तो बताओ। कुछ तुम्हारे बाप दादे लेके, कुछ तुम समेट रहे हो, क्या ले जाओगे? इसलिए पकड़ो मत, छोड़ो संसार को। पकड़ना है
तो भगवान के श्री चरण पकड़ लो, है ना। सार यही है, चाहे आप ये आज समझ लो, अगले साल समझना, 50 साल बाद समझना, या कभी मत समझना। ये जिंदगी एक किराए का घर है, किराए की झोपड़ी है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जिंदगी किराए की है, और मौत की शहजादी जब आएगी तब ना सोना काम आएगा,